नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, यह कहानी आज से ठीक 5 साल पहले की है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार से दिल्ली जाते वक्त एक हाईवे आता है। वो हाईवे बहुत ही डरावना है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या ये बस एक कहानी है या इस कहानी में कितनी सच्चाई है। वर्षों से लोगों में दहशत पैदा रहता रहा है। कहा जाता है कि एक खूबसूरत चुड़ैल हर रात इस सड़क पर दिखाई देती है, जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है, जिसने कभी भी उसे यहां अकेला छोड़ दिया था। जो भी उसकी ओर आकर्षित होकर रुकता है, वह फिर कभी घर नहीं लौटता। सोनू एक साहसी ट्रक ड्राइवर है जो पहली बार इस हाईवे से गुजर रहा है। उसे इन किस्सों पर जरा भी यकीन नहीं है और उसे लगता है कि यह सब महज लोगों की कहानियां हैं। लेकिन इस रात की एक भयानक घटना उसका यकीन बदलने वाली है। सोनू के ट्रक की रफ्तार बढ़ रही थी। हाईवे सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और आसमान में बादल छाए हुए थे। उसने अपने सिटियों को ऑन किया, लेकिन एक अजीब सी शांति उसे बेचैन कर रही थी। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो एक सफेद साड़ी में थी। उसका चेहरा खूबसूरत लेकिन उदासी से भरा हुआ था। उसकी नजरें सीधे सोनू पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसे ही रोकना चाहती हो। सोनू को इस अचानक हुए दृश्य पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसके ट्रक के ब्रेक खुद ब खुद लग गए। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और रहस्य था। उसने धीमी आवाज में सोनू से लिफ्ट मांगी। सोनू, जो पहले थोड़ा घबराया हुआ था, अब उसकी रहस्यमय दूरदर्शिता से प्रभावित हो गया। उसने बेमन से उसकी बात मान ली और उसे ट्रक में बैठा लिया। वो रास्ते भर सोनू से बात करती रही, लेकिन उसकी आवाज इतनी रहस्यमय और ठंडी थी कि राजेश को उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने बताया कि उसका नाम राधा है और वो अपनी प्रेमी का इंतजार कर रही है, जिसने उसे इस हाईवे पर उसी कारणवश अकेला छोड़ दिया था। जैसे जैसे उसका सफर आगे बढ़ा, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। ट्रक के सिटियों में अचानक चीखे की आवाज आने लगी। चारों ओर कोहरा सा छा गया और ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई। राजेश का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और ट्रक चलता रहा। अचानक उसने महसूस किया कि राधा उसे ध्यान से देख रही है। उसकी आंख में एक अजीब सी चमक है। सोनू का ध्यान भटकने लगा और उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने उससे कहा कि उसे किसी होटल के पास उतार दे, लेकिन राधा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही सोनू ने उसे इस बारे में पूछा, उसने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए हर रात इस सड़क पर आती है, लेकिन कोई भी उसे उसके प्रेमी से मिलाने में कामयाब नहीं हो पाया। सोनू को अब
इस पर शक होने लगा कि शायद वो सचमुच एक भूतिया आत्मा है। उसी समय ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और बाहर एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। सोनू ने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी राधा ने सोनू का हाथ पकड़ा और उसकी आंख में देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे मेरे प्रेमी से मिलवा सकते हो? सोनू ने घबराते हुए कहा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? राधा ने आहिस्ता से अपना दर्द बयां करना शुरू किया। उसने बताया कि वो और उसका प्रेमी बचपन के साथी थे। उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था, लेकिन एक दिन उसका प्रेमी उसे इस हाईवे पर अकेला छोड़कर चला गया और वो उसे कभी नहीं देख पाई। इसी गम में उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटकती रही, हर रात अपने प्रेमी की तलाश में। सोनू को उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर दया आई और उसने उसे ढाढ़स बंधाया। उसने वादा किया कि वो उसे उसके प्रेमी से मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। राधा की आत्मा में एक बदलाव आया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अचानक ट्रक के चारों ओर रोशनी सी भर गई और एक दिव्य आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसे मुक्त करना चाहता हो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, अब मैं मुक्त हो सकती हूं। जैसे ही वो ये कहकर मुस्कुराई, उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और वो वहां से विलीन हो गई। राजेश को विश्वास नहीं हुआ कि उसने सचमुच एक आत्मा से मुलाकात की थी, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि उसने राधा को उसके प्यार के इंतजार से आजाद कर दिया। जैसे ही सोनू ने ट्रक चलाना शुरू किया, उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिस पर लिखा था राधा और उसके प्रेम की आखिरी मुलाकात। उसने उस पत्थर पर सिर झुका लिया और एक चमत्कारिक सुकून महसूस किया। दोस्तों, अगर ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।